हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। IB से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाई थी, आपने बहुत सारे सवाल करी है। इन सारे सवाल को मैंने कमेंट्स में पूछी थी, तो मैंने इनका उतार लिया है और अभी आप सभी को मैं बताऊंगा। और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग भी सवाल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पूछना चाहिए इस तरह का सवाल। तो मैं एक एक करके सारे जो आपके क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करता हूँ। उसके बाद में आप लोग देखना इसमें से आपका सवाल कौन सा है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर सवाल को मैं इन डिटेल और इन डीप एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे ही सिर्फ सवाल पढ़ के आपको वो नहीं बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा। तो नंबर 1 सवाल था कि मैथ्स और इंग्लिश का कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, मैथ्स और इंग्लिश का SSC क्लास 10 लेवल और क्लास 12 जो आता है ना CHSL करके, उसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा ना, आराम से, कोई हार्ड लेवल आपको उन लोग नहीं पूछेंगे। क्लास 10 की है ये एग्ज़ाम है, तो उसी लेवल का आपका एग्ज़ाम आएगा। तो इसमें आपको कौन सा बुक्स चाहिए, बुक्स के लिए आप SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिएगा, प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसको डाउनलोड करना आपका, उससे हो जाएगा, मैथ्स और इंग्लिश दोनों हो जाएगा। फिर यहाँ उन्होंने पूछा है कि मेडिकल कैसा होता है। देखिए, इसका जो मेडिकल जो होता है ना, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है। यानी आप सारे स्टेज को क्लियर कर लेंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद में कोई भी वहाँ जो जिस जोन से आप फिलअप कर रहे हैं, उस जोन का जो भी बड़ा हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट वाला, वहाँ आपको जाना होगा। एक कागज़ आपको दिया जाएगा, बस आपको साइन करवाना है। जो CMO है उनसे आपको साइन करना, और कुछ टेस्ट आपको करने होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, शुगर टेस्ट होता है, और ये सब हल्का फुल्का होता है। कोई ज़्यादा वो वाला बात नहीं है कि इसमें कोई सोचने की बात है। बस अपने आप को फिट रखिएगा, ठीक है। नंबर 3 सवाल है कि क्लास 10 जो परसेंटेज मार्क्स उसका बहुत कम है, लो, तो उसमें इंटरव्यू में फ़र्क पड़ेगा क्या। देखिए, क्लास 10 में अगर मार्क्स आपका फर्स्ट डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, उससे कोई मैटर नहीं करता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्लास 10 पास करी है, वही आपके लिए काफ़ी है। आप इस एग्ज़ाम को टायर 1 और टायर 3 यानी इंटरव्यू, उसको आप कैसे देते हैं वो आपका करता है मैटर, और आपका सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता। बस आप पास होना चाहिए था, यानी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है क्लास 10, वो आपको पास होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर एक बंदे ने पूछा है कि हरियाणा से हूँ, मैं कहाँ से बढ़ूँ। देखिए, हरियाणा का जो कैपिटल है ना, वहाँ का देखिए जोन का आपका वैकेंसी आया है। आप देखिए नंबर 4 में साइट है, वहाँ से आप फिलअप कर देना, ठीक है वो। उसके बाद में दूसरा है कि टायर 1 और टायर 2 का सेंटर एक ही होता है, अलग अलग। देखिए, टायर 1 का जो सेंटर होगा वो आपका अलग होगा, और टायर 2 में ऑब्वियसली लोग कम होंगे, तो टायर 2 का सेंटर अलग होता है, ठीक है। दोनों सेंटर अलग अलग, मतलब उसी जोन के अंदर होगा, ऐसा दूर नहीं होगा। जिस जोन से आपने फिलअप किया उसी जोन के अंदर, यानी कि जिस स्टेट से आपने फिलअप किया उसी स्टेट के अंदर होगा, कोई बाहर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में एक ने पूछा है कि IB जॉब के बाद टाइम मिलता है क्या अदर एग्ज़ाम के लिए। एकदम टाइम मिलता है आपको। वो जो ड्यूटी आवर है, देखिए, वो तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अच्छा समय मिलता है, उसमें आप दूसरे एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं भी आप सभी को कहूँगा कि इसमें जब जाओगे, इसके बाद में आप JIO ACIO ये सब का एग्ज़ाम के लिए अपना स्टडी करते रहिएगा। UPSC देना चाहते हो, SSC देना चाहते हो, वो सारे कुछ आप कर सकते हो अपने काम को देखते हुए, क्योंकि आपने ये जॉब जो लिया है, जॉब जो IB का नौकरी जो आपने लिया, ये जॉब जो लिया है, किस लिए लिया है? देश की सेवा करने के लिए ना। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए कि इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। उसके बाद आपका जो दूसरा जो एस्पिरेशन है वो आना चाहिए नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद कौन से बुक्स से मैं पढ़ाई करूं, तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि इंग्लिश, मैथ्स और ये सब जो रीजनिंग वाले जो हो गए, ये आप सबसे बढ़िया है कि टेस्ट सीरीज आप लगाइए। जो कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट के लिए आप वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए, और उस कॉन्सेप्ट से आप काम कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में हाइट, देखिए, हाइट का कोई इशू, इसमें कोई इशू नहीं है हाइट का। हाँ, हाइट का कोई आपको उसमें एक ज़रा रोल नहीं है हाइट का, तो हाइट का टेंशन ही आपको नहीं लेना है। यहाँ तक कि बॉडी वेट का भी आपको कोई टेंशन नहीं है। आप एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस करते हो और इंटरव्यू आप कैसे देते हो, उसी में आपका फैसला होगा कि आप सेलेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद आपका इसने पूछा है नंबर 12 में कि जोन वाइज कट ऑफ निकलता है या ऑल ओवर इंडिया। देखिए, इसका कट ऑफ ना जोन वाइज अलग अलग निकलता है, याद रखिएगा, जोन वाइज कट ऑफ अलग अलग। और कट ऑफ जो होता है ना, वो प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कट ऑफ का ना बहुत सारे फैक्टर होता है। मैं क्लियर कर बताता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतना कट ऑफ जाएगा, मैं ये बात नहीं बोलूँगा। वो एग्ज़ाम आप लोग दोगे, आप लोग दे के आएंगे, और आपका उस जोन में कैसा बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, उस हिसाब से आपका कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये OBC से हूँ क्या, UR कैटेगरी में मैं आ सकता हूँ, उन्होंने से पूछा। देखिए, आप कोई भी कैटेगरी से हैं, अगर ST कैटेगरी है, OBC है, कुछ भी हैं, अगर आपका मार्क्स UR लेवल का होगा तो आप UR के सीट में जाएंगे, ठीक है। ये बात को आपको समझना, आप UR में जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे UR में। उसके बाद में कैसे इसको करना है स्टडी, तो ये मैं आपको अलग से इसका स्पेशल बता दूंगा, ठीक है। और एक बंदे ने पूछा है कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये फॉर्म फिलअप के समय मांग रहा है या इंटरव्यू के बाद। देखिए, सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी नहीं है, आप तुरंत उसको अप्लाई कर दीजिए, जितना जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो इसका फिलअप हुआ था, वहाँ क्या था कि फॉर्म फिलअप करने के समय में इसको टाइम मांगा था कि आप लोग फॉर्म फिलअप के समय में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको उसमें रखना है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा, जल्दी बन जाता है, ठीक है।
और अब देखिए ये एसटी वाला ओपन सीट में आते हैं क्या, तो वही जो मैंने कहा था कि जो ओबीसी वाला, कि आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो आप यूआर में आ जाएंगे, मतलब ओपन कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है, इसको ओपन कैटेगरी बोलते हैं। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका है टायर 1 प्लस इंटरव्यू, ठीक है, वो जो टायर 2 है जो लैंग्वेज, उसका पेपर काउंट नहीं होता, यानी जो पैसेज आप जो ट्रांसलेट करेंगे अपने लोकल भाषा में वो आपका एडअप नहीं होता है, वो बस जस्ट आपका उसको क्वालिफाई करना है आपको। इसमें लिखा है कि क्या ये परमानेंट है उसी स्टेट का, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये जो आईबी का जॉब है जिस स्टेट से आप फिलअप करेंगे क्या उसी स्टेट में आजीवन रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप 3 साल उस स्टेट में काम करोगे, उसके बाद में आईबी की बात है वो आपको कहीं भी भेज सकती है, और जैसे भी आप जब ज्वाइन करोगे वहाँ लिखा होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हो, लेकिन 90% टाइम आप अपने स्टेट में रहोगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो, यानी आप हेडक्वार्टर तक भी वहाँ तक भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। और बोला कि सर 1 मंथ में प्रिपरेशन कैसे होगा, भाई हो जाएगा। आपको सबसे पहले हिम्मत नहीं हारना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं बार बार देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ना आप लोगों को टेंशन और नर्वस देना नहीं है, ठीक है। आपको ये जो 1 महीना में मेरा कैसे प्रिपरेशन होगा आप आराम से कर लोगे। आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, 4-5 क्वेश्चन पेपर उठाओ, बस उसको सॉल्व करो, और लूसेंट का किताब पढ़ो, वो जो करंट अफेयर है वो सब पढ़ो। और इसका मैं इन डिटेल T1 का कैसा होगा ना, मैं वीडियो आपको बना दूंगा, उसमें आपको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का समय दीजिए मुझे, मैं आप लोगों का ये जो कैसे पढ़ना है ये चीज़ मैं कर दूंगा अपने साइड से। मैं पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, पूरी कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई फालतू का कोई कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह कोई कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसमें वो सब चीज़ की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ये आपको हमेशा याद रखना कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हो, ये बात अपने माइंड पर आप रखना, क्योंकि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल कैसे होगा आप ये सोचिए आप, ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए, गृह मंत्री कहाँ गए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहाँ गए, ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। अभी रिसेंट जो भी इंडिया में जो भी न्यूज़ हो रही है उसके बारे में आपको, मतलब जो इंटरनल जो इफेक्ट करता है, इंटरनल में कुछ हो रही है जिससे हम लोग का नेशनल इफेक्ट पड़ जाता है, तो वो सब चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस समय में कोविड नहीं हुआ था, सोचिए कोविड नहीं हुआ था, उस समय का बात है। लेकिन उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो पेपर एकदम बदल गया। ऐसा नहीं कि जो पहले जो क्वेश्चन पूछा था उस तरह से पेपर उन लोगों का अलग, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि क्या पूछेंगे। लेकिन सबसे सेफ वे यही है कि जो इंडिया में चल रहा है ना, स्कीम्स छोड़ के जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए, क्या उद्घाटन किए, ये सब चीज़ आपको करना, और रीजनिंग में क्या क्या करना है, किस तरह का रीजनिंग करना है, वो क्लास 10 और क्लास 11 एसएससी का देख लीजिएगा, हो जाएगा, और इन डिटेल्स वीडियो आ जाएगा। आई होप आपकी क्वेरीज जो भी आपने कमेंट्स करी है वो सब इसमें है, आप लोग पूरा देख लीजिएगा, जहाँ क्वेरी आपने जो पूछा मैंने सब बता दिया। और प्लस अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ आप इसमें कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए मैं वीडियो में लाऊं। अपना ख्याल रखिएगा, और फॉर्म को फिलअप करने से पहले थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा क्या क्या क्लोज है, पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब वो रजिस्टर आप कर सकते हो, उसके बाद क्लोज क्या क्या उसमें अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद में आराम से फिलअप कीजिएगा। गलती बिल्कुल मत करना, अगर गलती करोगे ना तो जिस दिन आपका डीबी होगा ना उस दिन आपका हाथ खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए गलती नहीं करना, आराम से आपको फिलअप करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, आप लोग कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। जॉब लेना है, एक सीट के लिए आप फोकस कीजिए, बस एक सीट देखिए, वो आपका है, आपको लेना है, ठीक है।